और यह है कमाई का वीआईपी सेगमेंट। और आज वीआईपी शेयर बताने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं जियोजीत फाइनेंशियल से गौरांग शाह जी। गौरांग सर, गुड आफ्टरनून। प्रशांत बात कर रहा हूं। बताइए, वीआईपी सेगमेंट के तौर पर आज आपकी पसंद क्या है? नमस्कार प्रशांत जी, सभी को प्रणाम और शुभ दिन हमारे तरफ से। आईटी सेक्टर की एक छोटी मझौली कंपनी कह सकते हैं जिसका नाम है सायंट लिमिटेड। ये एक बढ़ती हुई कंपनी है आईटी एनेबल्ड सर्विसेज में, जो कि इंजीनियरिंग, रिसर्च, डेवलपमेंट सेगमेंट और कॉम्प्लेक्स सप्लाई चेन्स को सुधारने का प्रयास करती है। उसके लिए प्लेटफॉर्म्स और सर्विसेज सेवाएं उपलब्ध कराती है। खरीदारी की राय है यहाँ पर सायंट लिमिटेड पर एक साधारण सा लक्ष्य अगर आप हमें पूछे तो 1925 यानी कि 1925 का रखा है। ये साधारण सा लक्ष्य इसलिए रखा है क्योंकि हमारा पहले तो अनुमान कहता है कि आने जिस प्रकार से इसके नतीजे रहे वो काफी सकारात्मक रहे। जब काफी कुछ दिक्कतें थी आईटी क्षेत्र के लिए तब भी इस कंपनी ने सुधार करके नतीजे लेके आए थे, और आने वाले जो तिमाही नतीजे दूसरे, तीसरे और चौथे, वहां पर भी हमारा अनुमान कहता है कि काफी अच्छे नतीजे आएंगे। तो लक्ष्यांक को लेकर के परिवर्तन ऊपर की तरफ अवश्य हम करेंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ पर खरीदारी की राय बुनियादी तर्क के आधार पर 1925 के लक्ष्यांक। शुक्रिया करेंगे गौरांग सर आपका इस अहम रणनीति के लिए। तो सायंट लिमिटेड में खरीदारी की राय 1925 के लक्ष्य के लिए 1 साल का नजरिया आपको यहां पर रखना होगा। यह है वीआईपी शेयर में गौरांग सर की पसंद। वैसे दो अहम स्टॉक्स की जरा हम बात करते हैं। पहला है एनएचपीसी। आज देखिए 2.25% की तेजी यहां पर नजर आ रही है। पिछले कुछ वक्त से लगातार एनएचपीसी में जो दबाव था उसको तोड़ता हुआ यह शेयर फिलहाल नजर आ रहा है। इसके अलावा हम देखें सीएससी लिमिटेड को जरा सामने ले आइए। सीएससी लिमिटेड में भी आज हम देख रहे हैं कि इस वक्त 175 के लेवल पर करीब पहुंचता हुआ 3.5% की तेजी नजर आ रही है। पिछले एक महीने में जो है वो एक तरह से फ्लैट रहा है सीएससी लिमिटेड। अक्षय, जरा आपके पास आऊंगा। सीएससी लिमिटेड और एनएचपीसी, कुछ नई रणनीति बनाने की आवश्यकता है क्या? क्या नजरिया बन रहा है आपका? जी प्रशांत, मोमेंटम वापस लौट रहा है पावर सेक्टर में। यहाँ पे सीईएससी की बात करें तो एक बहुत ही अहम सपोर्ट है जो 95 से 93 का रेंज है। वो एक बहुत ही शॉर्ट टर्म महत्वपूर्ण सपोर्ट है। वही सपोर्ट से घूमता हुआ दिख रहा है सीईएससी। गए 2 दिन में काफी पॉजिटिव रुझान देखने को मिली है। लॉन्ग एडिशंस हो रहे हैं। ओवरसोल्ड जोन से एक वापस बाउंस बैक की कोशिश है। तो कहीं ना कहीं ये वैल्यू एरिया में काफी डिमांड है। आप पोजिशनल तौर पे ये ट्रेड ले सकते हैं। करंट ट्रेड में बाय करें। ट्रेड में आप 90 के नीचे स्टॉप लॉस बनाइए। थोड़ा सा टाइम दे ट्रेड में। टारगेट एरिया आपका करीबन 107 से लेके 110 तक बन सकता है। सीईएससी की बात करें तो ये मोर ऑफ अ मोमेंटम ट्रेड रहेगा, जहां पे ये स्टॉक एक रेंज में सीमित है। काफी 8 से 10 ट्रेडिंग सेशन हो चुके हैं, ज्यादा कुछ मोमेंटम नहीं देखने को मिला है। 170 165 के रेंज में फंसा हुआ रहता है। पर ओवरऑल पावर क्षेत्र में अगर मोमेंटम लौट के आती है तो सीएससी में आपको जल्दी एक पावरफुल ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है, जिसके चलते स्टॉक 200 छू सकता है। तो अगर आप मोमेंटम प्री ब्रेकआउट स्टॉक ढूंढना चाहे तो वो सीएससी आपके लिए सही नाम रहेगा। और अगर आप थोड़ा सा ट्रेड में रुक के बाय करके होल्ड करने की रणनीति चाहे तो जो एनएचपीसी है उसमें आप बाय करके होल्ड कर सकते हैं। बिल्कुल। तो ये है रणनीति सीएससी और एनएचपीसी पर अक्षय जी की तरफ से आपको मिलती हुई। बढ़ते हैं आगे और जरा फार्मा सेक्टर में खासतौर पे ग्लेनमार्क फार्मा पे फोकस करते हैं। नई दवा के लॉन्च और ब्रोकरेज के बुलिश रिपोर्ट से आप देखिए ग्लेनमार्क फार्मा में इस वक्त 3.5% की तेजी, एक वक्त पे 4% ऊपर था ग्लेनमार्क फार्मा। आपको बता दें मोतीलाल ओसवाल ने खरीदारी की राय बरकरार रखी है, लक्ष्य बढ़ाया है, 1200 से बढ़ाकर 1850 किया हुआ है और ग्लेनमार्क फार्मा पे खरीदारी की राय। अब इसके मद्देनजर हम बाकी अगर हम फार्मा काउंटर्स को देखें, अरबिंदो फार्मा, इप्का लैब्स, मेट्रोपोलिस, इसमें भी आज तेजी नजर आ रही है। ग्लेनमार्क फार्मा में अगर हम मोतीलाल ओसवाल की रेटिंग को देखें तो न्यूट्रल से बढ़ाकर खरीदारी की है उन्होंने। लक्ष्य हमने आपको बताया,
कई सारे जो लॉन्च हैं डिस्ट्रीब्यूशन के फ्रंट पे जो पॉजिटिव खबरें हैं उसकी वजह से ग्लेनमार्क फार्मा को सपोर्ट मिलता हुआ और ऑलमोस्ट सभी मार्केट में मजबूत प्रदर्शन आ रहा है। नागराज जी, ग्लेनमार्क फार्मा और इसके नज़रिए से बाकी जो फार्मा स्टॉक्स हैं, अगर कहीं और भी मौके बन रहे हो तो बताइए। जी हाँ, ग्लेनमार्क एक शानदार अपसाइड ब्रेकआउट दिया लास्ट 2 सेशन में। अगर चार्टिकली देखोगे लॉन्ग टर्म या मीडियम टर्म ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव है, ज्यादा कुछ रिवर्सल देखे नहीं है, वन वे अप ट्रेंडिंग में है और अनचार्टेड टेरिटरी में ये स्टॉक प्राइस अभी चल रहा है। मेरे ख्याल से बहुत ही शानदार अपसाइड मोमेंटम में है। अभी तक इतना ऊपर रहने के बावजूद भी एक कुछ रिवर्सल सिग्नल नहीं है, टायर्डनेस जैसा एक इंडिकेशन तो नहीं दिख रहा है। मेरे ख्याल से और भी ऊपर जा सकता है उसमें ग्लेनमार्क में। उसके अलावा आप और इसके पीयर में आप सिप्ला का देखोगे उतना ज्यादा तो नहीं बढ़ा था, लेकिन आगे वाले दिनों में मेरे ख्याल से एक अच्छा खासा अपसाइड ब्रेकआउट देने की कोशिश करेगी। अभी अराउंड 1577-78 में आसपास ट्रेड हो रहे हैं। ओवरऑल चार्ट सेटअप पॉजिटिव है, अच्छा खासा सपोर्ट पे है। मेरे ख्याल से एक अपसाइड ब्रेकआउट देने की चांस दे सकती है सिप्ला में।